नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं। आज हमारे साथ हैं शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के हेड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर अमित जय कुमार जैन। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित जय कुमार जैन जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताइए। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है घुटनों के घिसने को या कूल्हे के घिसने को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इस बीमारी में लोगों को तकलीफ चालू हो जाती है। सबसे पहले उठने बैठने में घुटनों में या कूल्हे में दर्द होने लगता है, फिर चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, बाद में सीढ़ी चढ़ने उतरने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और थर्ड स्टेज में लोगों के घुटने तिरछे होना शुरू हो जाती है और उनकी चाल बदल जाती है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ लोगों को चलने फिरने में होती है, उनकी डे टू डे रूटीन लाइफ बहुत हैम्पर होती है। इस बीमारी का जो सबसे सटीक इलाज है आज के समय में, उसे हम जोड़ प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। चूंकि हमारा हॉस्पिटल वर्ल्ड में नंबर 1 है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो हम ये सर्जरी हम शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में परफॉर्म करते हैं और हम ज़्यादा कुछ इसमें बहुत कुछ काटने का या ऐसा कुछ काम नहीं रहता। हम जो जितना पार्ट घिसा हुआ है उसको हम चेंज करके ये नया इम्प्लांट हम उनके घुटनों में डाल देते हैं और इसी सर्जरी को हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। डॉक्टर अमित जी, शेल्बी हॉस्पिटल में अन्य हॉस्पिटल के मुकाबले कौन कौन सी बेहतर सुविधाएं हैं? जीरो टेक्निक क्या है जिसके लिए शेल्बी हॉस्पिटल जाना जाता है? तो शेल्बी ही क्यों चुने? क्योंकि शेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड का नंबर 1 सेंटर है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट और हमारी जो पेटेंट टेक्निक है उसे हम जीरो टेक्निक बोलते हैं। जीरो टेक्निक में ये होता है कि हम पेशेंट की सर्जरी बहुत ही कम समय में 40 मिनट से लेके 1 घंटे में पेशेंट की सर्जरी खत्म हो जाती है। 3 से 4 घंटे में पेशेंट चलने लगता है और नेक्स्ट डे से पेशेंट सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है और अपनी रूटीन लाइफ में आ जाता है। टोटल हम 3 दिन ही पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट घर जाके अपनी सब रूटीन एक्टिविटी कर सकता है। शेल्बी ही क्यों चुने? क्योंकि हमारा जो ये हॉस्पिटल है सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कि आपका ऑपरेशन थिएटर कैसा है। तो हमारा ऑपरेशन थिएटर क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है जिसमें कि इन्फेक्शन का चांस बिल्कुल नहीं रहता है और जो सर्जरी हम जो स्पेस सूट पहन के करते हैं ताकि हमारा पूरा बॉडी पार्ट कवर रहता है, इससे भी एक इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। एक सेंट्रल एयर कंडीशन हॉस्पिटल है हमारा, तो ये भी इसलिए हमने रखा हुआ है कि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो और कोई भी ऐसा चांसेस बिल्कुल निल हो जाए। इसमें कम से कम ब्लड का रिसाव होता है, इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है, पेशेंट का अर्ली मोबिलाइजेशन हो जाता है और पेशेंट का थेरेपी बहुत कम ही, हम 1 हफ्ते की ही एडवाइस करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी 1 हफ्ते करें, उसके बाद एक बार टाँके खुल जाते हैं तो आप अपने घर के बाहर घूमना फिरना सब कुछ चालू कर सकते हैं। डॉक्टर अमित जैन जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि घुटने की सर्जरी के बाद भी लोग ठीक नहीं हो पाते, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इस सर्जरी में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है या जो कंसल्टेंट है उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसके रिजल्ट कैसे हैं, उन्होंने किस टेक्निक से वो सर्जरी करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। और दूसरी चीज़ एक ये होती है कि जो इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं ये इम्पोर्टेड इम्प्लांट होता है। इसमें पेशेंट का ये इम्प्लांट लाइफ लॉन्ग चलता है और पेशेंट क्रॉस लेग करके या पलाथी मार के भी बैठ सकता है इस इम्प्लांट के साथ और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि डॉक्टर साहब ये कितना चलता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप शेल्बी में सर्जरी करा रहे हैं तो ये इम्प्लांट आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, फ्यूचर में कभी भी कोई आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद नॉर्मल होने में कितना समय लगता है और फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है? तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कितना चल फिर सकते हैं सर्जरी के बाद, क्या हमें महीनों फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगी, हमारा पैर मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, या हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो देखिए आज के समय में जितने लेटेस्ट इम्प्लांट आए हैं, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो हम लोग फिजियोथेरेपी को इतना प्रमोट नहीं करते हैं। फिर भी कुछ ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं या जिनकी मसल डिसयूज होती है तो उनको हम 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं ताकि उनकी मसल्स में पावर आ जाए।
तो उसके बाद बहुत सारे पेशेंट यही पूछते हैं कि हमारे मोहल्ले में हमारे जानने वालों ने भी ये ऑपरेशन कराया था, वो अभी तक ठीक से नहीं चल फिर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा फेलोशिप है, मैंने रिवीजन सर्जरी में ये फेलोशिप किया हुआ है, जिनको भी ऐसी समस्या है आप निष्फिक्र होकर हमारे पास आएं, हमसे सलाह लें, और जितना अच्छा हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, जितना अच्छा हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो आपको सेंट्रल इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए, घुटने की सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर एक बार हुआ और वो बिगड़ गया तो कभी ठीक नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक होता है, बट आपको इसके लिए आपके एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमली आप इसको, आपके डॉक्टर टाइमली इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन है, बिल्कुल लोग बाद में ठीक हो सकते हैं। तो आप निष्फिक्र होकर बिल्कुल, जिनको भी ऐसी समस्या है, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी दर्द है या तिरछापन है या इन्फेक्शन हो गया है, तो आप हमारे पास आएं, हमारे पास उस चीज़ का भी बहुत अच्छा इलाज है। डॉक्टर अमित जी, कोविड-19 के बाद इस सर्जरी में कौन कौन से बदलाव आए? जी, तो कोविड पैंडेमिक के बाद हमने बहुत सारे, हमारे जो टेक्निक है और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की हुई हैं। तो कोविड पैंडेमिक के बाद से हमने जो हमारा स्टे रहता है पेशेंट का, हमने बहुत मिनिमाइज कर दिया है। एक घुटने वालों को तो हम 2 दिन में ही डिस्चार्ज कर देते हैं। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो प्री सर्जरी से लेके पोस्ट सर्जरी तक का फिक्स रहता है। अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता है तो वो हमारे पास कंसल्ट कराने आते हैं, फिर हम उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनको बताते हैं, उनके सब इन्वेस्टिगेशन हम घर से ही करा लेते हैं। पेशेंट को आके सीधा एडमिट होना है, कार्डियक फिटनेस होती है, उसी दिन हम शाम को पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं, और नेक्स्ट डे में उनको चला फिरा के सीढ़ी चढ़ा उतारने के बाद शाम को हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम उनको 10 दिन की होम विजिट या फिजियोथेरेपी उनके घर पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट को कहीं से भी कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो वो फिजियोथेरेपिस्ट, जो हमारे ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो हमको डे टू डे अपडेट देते रहते हैं और हम उनको कंसल्ट करते रहते हैं कि अब ये करना है और ये नहीं करना है। तो जिस प्रोटोकॉल से हम करते हैं, हमारा कंप्लीटली कोविड फ्री एनवायरनमेंट में हम करते हैं। हमारा पूरे ऑपरेशन थिएटर अलग हैं। जिन मरीज जो भी घुटनों की समस्या के लेके सर्जरी के लिए एडमिट होते हैं, उनके वार्ड्स अलग हैं, उनके रूम अलग हैं, उनके स्टाफ अलग हैं, और हम पूरा प्रिकॉशन लेते हैं पोस्ट सर्जरी से लेके स्टिच रिमूवल तक, कि पेशेंट को कभी भी कोई भी दूसरा इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर अमित जयकुमार जैन जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में आकर आपने जरूरी बिंदुओं पर जानकारी और सुझाव साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।